अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डिस्कशन पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ अहमद आवान। नाजरीन, आयशा अकरम केस मीनार पाकिस्तान का जो वाक़या है वो एक बार फिर से सर उठा चुका है। और इस वाक़े पर पहले तो मैंने वीडियो नहीं बनाई और अब जो है मुझे इस पर वीडियो बनाना पड़ रही है, क्योंकि आप देखें कि इस पर जो केस था वो पहले तो टोटल डिफरेंट था और अब जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट आ रहे हैं। पहले जो आपने देखा, जो आपने सुना, जो आपकी आंखों ने तो नहीं देखा होगा, आपने यूट्यूब पर देखा होगा, आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा और मीडिया पर देखा होगा, तो आपको ये दिखाया गया होगा बज़ाहिर कि लड़की के साथ ज़्यादती हुई है, लड़की के साथ जुल्म हुआ है, 400 लोगों ने मिलकर पार्क में लड़की के साथ ज़्यादती की है, उसके कपड़े फाड़े, उस लड़की को हवा में उछाला है, ये हुआ है, वो हुआ, और उसमें कितने बेगुनाह लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। उसके अलावा कितने बेगुनाह लोग, जो आप एक बूढ़े बाबे की जो वीडियो देखें वो कहता है कि अब मुझे क्या ज़रूरत है इस उम्र में ये काम करने की, और उसके अलावा कई बेगुनाह लोग जो है वो इस केस की जद में आए। लेकिन अब जो है वो आयशा अकरम ने 13 लोगों के जो नाम हैं वो नामजद किए थे, और वो 13 लोग, उनमें से 8 लोग जो है वो पकड़े जा चुके हैं, और वो 8 लोग जो हैं वो रेम्बो के साथी हैं। यानी कि उसमें एक बादशाह है जो आयशा अकरम का कहना है कि ये बादशाह के साथ मिलकर टिकटॉक गैंग चलाता है। अब टिकटॉक गैंग क्या होती है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा ये केस जो है वो इस हवाले से थोड़ा बहुत गाइड कर दूं। अच्छा, पहले जो केस था बिल्कुल डिफरेंट था। पहले बहुत सारे जो एंकर्स हैं वो भी इस लड़की तक पहुंचे, उन्होंने वीडियोस, इंटरव्यूज़ वगैरह लिए। बड़ी मासूम लड़की बनती थी, और जहां तक सारा ताल्लुक़ था इसकी मासूमियत से, वो सारा पाकिस्तान ये कहता था कि लड़की के साथ बहुत गलत हुआ है। लेकिन अब जब हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं तो तस्वीर का जो दूसरा रुख है वो खुलने जा रहा है। और वो कैसे खुलने जा रहा है कि जी, रैम्बो जब से पकड़ा गया है, रैम्बो से जो सवाल हुए हैं, पूछताछ हुई है, तो रैम्बो का ये कहना है कि मेरी और आयशा की आपस में लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, जिसके बाद उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया। और मतलब हमारे दरमियान जब झगड़ा हुआ, मैंने जब आयशा की बात नहीं मानी तो आयशा ने मुझे कहा कि बच्चे, तुझे भी मैं जेल की दाल जो है वो खिलाने भेज देती हूँ फिर। अच्छा, अब उनके दरमियान झगड़ा क्या हुआ, ये बात जो है वो सब लोगों के दरमियान एक तजस्सुस रहता है कि क्या हर इनके दरमियान झगड़ा क्या हुआ होगा। अच्छा, आयशा जो हैं वो कहती हैं कि जिन लोगों के इसने नाम नामजद किए थे कि ये लोग मुजरम हैं, इन लोगों ने इसके साथ गलत किया है, तो आयशा का ये कहना था, आयशा की ये डिमांड थी कि फ़ी मुजरम से मुझे 5-5 लाख ले कर दो, अगर 5-5 लाख लेकर देते हो तो मैं इन्हें माफ़ कर दूंगी। अरे बीबी, मुझे ये बात बताओ कि क्या 5-5 लाख लेने से तुम्हारी इज्जत वापस आ जाएगी? क्या जो उन लोगों ने तुम्हें वहाँ पर मीनार पाकिस्तान में किया, क्या उस सब का अजाला 5-5 लाख है? इज्जत से बढ़ के 5-5 लाख। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इस आयशा के लिए इज्जत या इस तरह कोई चीज़ मानी नहीं रखती, सिर्फ पैसा। और मैं आप सबको ये भी बताता चलूँ कि टिकटॉक बहुत सारी लड़कियाँ बनाती हैं, स्नैक वीडियो पे, उसके अलावा स्नैक वीडियो पे, टिकटॉक पे, और उसके अलावा बेशुमार ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर बेशुमार लड़कियाँ जो हैं वो वीडियोस बनाती हैं, लेकिन जस्ट फॉर फन, यानी कि जस्ट कभी फन, कभी मूड हुआ अच्छा तो बना ली। लेकिन जो लोग इसको पैसे की गर्ज से बनाना शुरू कर देते हैं ना, तो ये टिकटॉक उनको उतना ज़्यादा जलील करता है। और ये एक आम मुहावरा भी है कि आप लोग पैसे के पीछे जितना भागेंगे, पैसा उतना आपको जलील करवाएगा। सो इस टिकटॉक, स्नैक वीडियो, इन सब चीज़ों से जब आप पैसे के पीछे भागते हैं तो आप जलील और रुसवा होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और इससे पहले कई सारे ऐसे वाक़यात हो भी चुके हैं। संदल खटक और हरीम शाह, इन लोगों का आप लोगों ने देख लिया होगा, बिगो लाइव से ये मशहूर हुई थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन सब के केसेस सामने आए। लेकिन हमारे मुल्क में एक जो मैम है कि लड़की कभी गलत नहीं होती, यहाँ पर हमेशा से मर्द को गलत करार दिया जाता है, औरत को कभी भी गलत करार नहीं दिया जाता। और आयशा के जो केस है इसमें भी बहुत सारे लोगों ने इस तरह के जो है वो अपने व्यूज़ दिए हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर हम एक जो रीत चलती आ रही है कि हमेशा से मर्द गलत होगा, इसको थोड़ा बहुत बदल कर इन्वेस्टिगेशन अच्छे तरीके से करें, तो मुझे नहीं लगता कि आजकल के इस दौर की ये जो टिकटॉक पे लड़कियां इस तरह के पैसे की चक्कर में होती हैं वो किसी से कम होती हैं, मुझे नहीं लगता। तो खैर, ये तो एक केस था। और अब जो आयशा है
उसका भी ये कहना है कि रेम्बो और इन लोगों ने मिलकर मेरे साथ ज्यादती की। एक वीडियो है बहुत नाज़ेबा सी वीडियो, मैं आपको दिखाना नहीं चाहूँगा। उस पर जब सवाल किया गया रेम्बो से तो उसने कहा कि ये हमारी बहुत पुरानी वीडियो है। अब यहाँ पर मैं तो इस चीज़ को लेकर अपना सर पकड़ के बैठ गया हूँ कि अरे भाई, कभी कभार तो आयशा कहती है कि रेम्बो मेरे भाइयों जैसा है, कभी कभार इनकी इस तरह की वीडियोस निकलती हैं, कभी क्या निकलता है यार, मुझे समझ नहीं आती कि ये किस तरह के बहन भाई का चक्कर है। और मैं तो अब इस बहन भाई के चक्कर से इतना ख़िलाफ़ हो गया हूँ, इतना ख़िलाफ़ हो गया हूँ कि अरे भाई कैसा भाई है, मुझे ये बात बताओ। मेरा ये मानना है कि असली खून के रिश्ते के बहन भाई के अलावा ना कोई भी शख्स आपका बहन भाई असल मानों में आप लोग नहीं हो सकते। तो खैर ये एक मेरी अपनी सजेशन है। तो खैर हाँ, अगर किसी को आप बहन का दर्जा देते हो तो अच्छी बात है, बल्कि आप किसी को भाई का दर्जा देते हो या बहन का दर्जा देते हो, अगर आप किसी को मुंह बोला भाई या बहन कहते हो तो फिर उसका हक भी अदा करना पड़ता है। सो इसलिए अगर ये जो वाक़या है, टिकटॉक का वाक़या, इससे लेकर हम लोगों को बहुत सारा सबक भी सीखने को मिलता है। यानी कि हम लोग यूँ कह सकते हैं कि कोई भी वाक़या होता है ना, कोई भी इंसिडेंट होता है तो वो हमारे लिए एक सबक छोड़ के जाता है। अच्छे बुरे तमाम वाक़यात एक सबक ज़रूर छोड़ के जाते हैं। सो अगर ये वाक़या हमारी ज़िंदगी में हमारे पाकिस्तान में, जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा बदनाम हुआ, ठीक है, ये वाक़ा हुआ, लेकिन उसके बाद ये बहुत सारे जो हक़ाइक़ हमारे सामने छोड़ गया। और अब जो जज साहब हैं उनका भी ये कहना है कि ये बहुत हाई प्रोफाइल केस है, पूरे पाकिस्तान की बदनामी हुई है, इसमें इसकी हम बाकायदा तौर से जांच पड़ताल करेंगे, बाकायदा तौर से कमीशन बैठाएंगे। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ आम लोग भी नहीं या रेम्बो के जो साथी हैं वो भी नहीं, बल्कि कुछ पुलिस वाले भी इस जुर्म में जो है वो सज़ा काट रहे हैं। सो अब यहाँ पर कुछ पुलिस वालों से माफ़ी मांगी जा रही है आला हुकाम कि हम लोगों ने गलत किया, हम लोगों का ये वो, खैर जो भी है। तो खैर एक वाक़या हुआ, छोटा सा वाक़या हुआ जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया और उसमें बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे गए। तो जी इसी के साथ अपने मेज़बान का शुक्रिया गुज़ार दीजिए। अल्लाह निगहबान।